हरियाणा शारीरिक शिक्षा अध्यापक संघ करनाल ने आज अपनी मांगों को लेकर एक जुलूस निकाला, जिसमें खट्टर सरकार को जमकर कोसा व लघु सचिवालय के सामने पहुंचकर नैना चौटाला के पुतले को आग के हवाले किया गया। देखिए स्पेशल रिपोर्ट कृति भूमि न्यूज के साथ। हेलो बाबूजी, प्रधान जी। तो आज हमारा कर्मिक अनशन का 15वां दिन है, जिसमें हमारे 3 अध्यापक साथी और 2 मातृशक्ति लगातार पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठ रहे हैं। और ये पूरे हरियाणा के अंदर जो 1983 पीटीआई साथी निकले हैं, उसके विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। और ये प्रदर्शन ऐसे ही लगातार चलेगा, क्योंकि इसमें इन साथियों की कोई गलती नहीं है। 1983 पीटीआई साथी जो हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा, जो 1983 पीड़ित परिवार हैं, आज वो सड़कों पर आ गए हैं, वो बेघर हो गए हैं। कुमारी शैलजा जी आज आप लोगों के बीच में आई थी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, किस तरह से आपने अपनी बात उनके आगे तक रखी? उन्होंने भी यही बोला है भाई, ये जो पीटीआई 1983 साथी हैं, ये निर्दोष हैं। अगर दोषी है तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, भर्ती प्रक्रिया बोर्ड को ही उन्होंने दोषी ठहराया है। और उन्होंने यही सरकार से कि इनका जब दोष नहीं है तो इनको पुनः बहाल किया जाए। क्या नाम है जी आपका? सुशील कुमार, जिला प्रधान, करनाल शारीरिक शिक्षक संघ। हाँ जी, आज कुमारी शैलजा जी आप लोगों के बीच पहुँचे, तो आपका क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन तो उन्होंने यही दिया कि हम विधानसभा में आपकी आवाज़ पुरजोर से उठाएंगे और पूरे के पूरे कांग्रेस के जितने भी एमएलए हैं वो आपका पूरा पक्ष रखेंगे। तो कितने दिन से बैठे हो आप यहाँ पे? यहाँ आज हमें 15वां दिन हो गया। तो आज आप लोगों ने क्या किया है? आज हमने नैना चौटाला का पुतला फूका है, क्योंकि वो हरी चुनरी चौपाल में ये कहती थी कि हमें जिताओ, हमें इंसाफ दो। हम उसको तो इंसाफ मिल गया, लेकिन 1983 पीटीआई को कौन इंसाफ दे? अब वो क्यों नहीं आती कि इन अपने बहन भाइयों को इंसाफ दिलवाए? इसलिए हमने रोष में उनका पुतला फूका है। सांसद हैं जो संजय भाटिया जी, वो भी आप लोगों के बीच आए थे, उन्होंने क्या बातें आप लोगों तक सांसद हमारे संजय भाटिया जी, वो तो हमें उलझाने आते हैं, हमारे बीच फूट डालने आते हैं बस। उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है। अगर वो चाहते तो अब तक हमारा बीच का रास्ता कोई ना कोई निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं। वो हमें कुछ कहते हैं और वहाँ पे कुछ कहते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रानी देवी है। द्वारा क्या किया गया मैडम? आज हमने जी जो बाठड़ा की विधायक है दुष्यंत जी की माँ जो नैना चौटाला, उनका पुतला फूका है। चाहे कांग्रेस हो जी, चाहे कोई भी हो, जो हमारे बीच में आते हैं हम उनका सम्मान करते हैं। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, अभी हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे आपको बहाल करवाने की। बट हम तो मानते हैं जी, ये सरकारी कर्मचारी, चाहे कोई भी सरकार हो, एक कर्मचारी 30 से 35 साल जॉब करता है, चाहे वो किसी भी सरकार के अधीन हो, सिर्फ कर्मचारी होता है और वो सबके अधीन काम करता है। इसलिए एक कर्मचारी किसी पार्टी का नहीं होता और वो सिर्फ कर्मचारी होता है सरकार का। सरकार की मंशा नहीं है जी हमारे प्रति। बारे में भी आपको बताती हूँ कि 16 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये मांगा था कि क्या कोई पोस्ट खाली है, जिससे इन जो 38 पेटिशनर हैं जो जिसने हमारे अगेंस्ट केस किया था, भाई इनको एडजस्ट किया जा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमको रखना चाहता था। तो हमारी जो 400 से 500 पोस्ट खाली थी, लेकिन सरकार ने नील दे दिया कि कोई पोस्ट खाली नहीं है। उसके अलावा सरकार ने कहा कि इस भर्ती में क्या यही टीचर भर्ती हुए थे, लेकिन उसमें 24 कैटेगरी थी और सभी का
इंटरव्यू 30 का ही था, क्राइटेरिया सेम था सभी का, तो सरकार ने वो भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी। इससे सरकार की मंशा का पता चलता है कि सरकार इन टीचरों को नहीं रखना चाहती थी। सरकार का कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष है, लेकिन हमारा यही मानना है कि कर्मचारी किसी पार्टी का नहीं होता, वो सिर्फ सरकार का कर्मचारी होता है। हम और बड़ा आंदोलन करेंगे और हम चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, बड़े से बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। क्या नाम है जी आपका? सुरेश कुमार। बने रही कृति भूमि न्यूज के साथ, आपकी नजर हम पर, हमारी नजर सब पर।